Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray। तो ये हमें एक रे दी गई है ए बी और ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से रे स्टार्ट हो रही है। एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और ये भी जस्टिफाई करो कि हमने जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनाई है उससे वाकई जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इस ट्यूटोरियल को हम दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 90 डिग्री एंगल की और उसके बाद में उसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान है। उसके लिए हमें क्या करना है, आप ये कंपास लो और इसको कितना भी खोल लो, ठीक है। मैं इसको ऑलमोस्ट इतना अगर खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा ड्रॉ करने में आसानी रहे और इसकी फिगर थोड़ी बड़ी बनेगी तो उसको एनालिसिस में भी आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये ए पॉइंट से आपको एक लंबी आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है, जो कि इस रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट जरूर करे। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मान लो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ से सी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इसकी कंपास की विड्थ को ना कम किया ना ज़्यादा, ये एग्जैक्टली अभी भी उतनी है, ठीक है। जितना मैंने ए पे रख के ये आर्क लगाई थी इतनी ही कंपास खुली रहेगी। और सी पॉइंट से मैं एक आर्क यहाँ लगाऊंगा और फिर ये जहाँ पे इस बड़ी वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से मैं एक आर्क फिर से लगाऊंगा, लेकिन कंपास अभी भी उतनी ही खुली हुई है और ये दूसरी आर्क आ गई, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने कंपास को कुछ फिक्स साइज़ पे खोल लिया, ठीक है। उसके बाद ये कितने भी साइज़ की आप खोल सकते हो इनिशियली। उसके बाद मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने एक ऐसे आर्क लगाई, ठीक है। इस आर्क ने इस रे को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट से अब मैंने एक आर्क और लगाई, ठीक है, जो बड़ी आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। और फिर ये जो पॉइंट आया यहाँ से एक आर्क और इन सभी आर्क्स को बनाने के टाइम पे मैंने कंपास की विड्थ वो चेंज नहीं की, ये उतने की उतनी है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो इतनी ही विड्थ रखो, चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ, उससे विजुअली इसको समझने में और आसानी होती है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये मैंने थोड़ी और इंक्रीज़ कर दी अब। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट था ना मेरा ये वाला, इस पॉइंट से मैं यहाँ एक आर्क लगाता हूँ और इतनी ही विड्थ जो मैंने दोबारा बढ़ाई हुई है उससे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, पहली बार जब मैंने ये वाली आर्क लगाई, ये वाली आर्क लगाई और ये वाली आर्क लगाई, उस टाइम पे प्रोट्रैक्टर की विड्थ जो थी वो बराबर थी। ये जब मैंने कर लिया उसके बाद मैं इसकी विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई और उतनी ही विड्थ से यहाँ पे एक आर्क लगाई। अब ये जो मेरे पास पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, इसको अगर मैं ए के साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये जो मेरी रे बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ और ये जो मेरी रे बनी ये ए बी के ऊपर 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। अब बना तो हमने लिया, अब हम इसको समझते हैं कि क्या ये वाकई 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको मेजर भी करके देख लेते हैं एक बार। ये मैं प्रोट्रैक्टर के साथ इसको एक बार क्विकली देख लेता हूँ। तो ये आप देखोगे ये बिल्कुल लाइन इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन अब हमें इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना है कि इस तरीके से जब हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। क्यों बनाती है उसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस ए पॉइंट को पहले इससे ज्वाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ से ई और इसको मैं बोल देता हूँ से एफ, ठीक है। तो ए को मैं सबसे पहले ई से ज्वाइन करता हूँ। अब लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये प्रूव किया था कि ये जो एंगल बनता है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का एंगल होता है। जस्ट इन केस आपको नहीं याद तो मैं इस ट्यूटोरियल में फिर से बता देता हूँ। देखो मैं ई और सी को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी ई, राइट, ए सी ई, ये ट्रायंगल बन गई। अब इसमें मैंने सबसे पहले ये जो आर्क लगाई थी इतना रेडियस खोल के ए से ई तक का, तो ये जो मैंने आर्क लगाई तो इसका मतलब ए सी और ए ई ये बराबर लेंथ के हो गए, क्योंकि ये एक तरह से ये जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस बन गए। तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ई। अब दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो हमने सी से जब ई पे
सी पॉइंट से जब ई पॉइंट पे ये आर्क लगाई थी तो हमने कंपास की विड्थ चेंज नहीं की थी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जितनी इसकी विड्थ ए सी की है उतनी ही ए ई की है और उतनी ही सी ई की है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, साथ में सी ई के। ये तीनों साइड्स बराबर हो गई, ये तीनों साइड्स बराबर हो गई। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था ये सारी आर्क्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ए सी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो इसका मतलब इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है सी ए ई, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, फेयर एनफ। अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल है सी ए डी ये 90 डिग्री का है। तो इस केस में अगर मैं इस एंगल को, इतने एंगल को 30 डिग्री का प्रूव कर दूं तो 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, F को E से ज्वाइन कर देते हैं और F को A से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक और ट्रायंगल आ जाएगी, तो उसके ऊपर फिर बात करते हैं। तो अब हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AEF, ठीक है, AEF। ये ट्रायंगल अगर मैं लूँ तो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में ए को सेंटर मान के मैंने ये एक आर्क ड्रॉ की थी। तो यानी कि जितनी साइड ये है उतनी ये, क्योंकि ये तो एक तरह से रेडियस हो गया इस सर्कल का, ठीक है। तो फिर से वही बात कि जितना ए ई है उतना ही क्या है ए एफ, ठीक है। और दूसरी बात फिर से आपको याद होगी कि यहाँ से जब हमने ये वाली आर्क ड्रॉ की थी तब भी हमने अपनी कंपास का साइज़ चेंज नहीं किया था। तो इसका मतलब इस केस में भी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, ये तीनों साइड्स बराबर हो गई। सो वी कैन राइट कि ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एफ, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स बराबर हो गई। तो यहाँ से भी क्या आ गया मेरे पास कि दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ई एफ इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्यों था? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था। ये सारी आर्क्स हमने सेम विड्थ की कंपास से लगाई थी, तो इसलिए ये सारी साइड्स बराबर हो गई। अब ये सब साइड जब बराबर हो गई तो इसका मतलब ये जो एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल ई ए एफ, दिस इम्प्लाइज एंगल ई ए एफ, ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये बिल्कुल सही हो गया। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा और इधर से ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, तो ये टोटल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब मुझे यही प्रूव करना है। ये मैं कैसे प्रूव करूँगा, ये हम ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आप इस ट्यूटोरियल को अब यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं इसको फर्दर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि F और D को ज्वाइन करूँगा और E और D को ज्वाइन करूँगा। सो लेट्स डू दैट। अब मुझे क्या करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बनी AFD और AED, मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा तो उसका मतलब उससे फिर मैं ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव कर सकता हूँ। सो मैं दो ट्रायंगल्स लूँगा, इन ट्रायंगल AED, ये ट्रायंगल ले ली मैंने, ये वाली, एंड ट्रायंगल AFD, दूसरी मैंने AFD, ये वाली ट्रायंगल ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड तो इसके बराबर है, मुझे पहले ही पता है, ठीक है, कि AF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AE, ठीक है। ये था बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ही यहाँ से ये पूरी आग लगाई थी, तो ये रेडियस हो गया एक तरह से, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब ये जो साइड है AD, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो AD अपने ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब उसके बाद अगर आपको याद हो कि E और F से हमने जब ये वाली आर्क्स लगाई थी तो हमने अपनी कंपास की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली थी, राइट, लेकिन बराबर रखी थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से E और D को देखूँ तो इतनी कंपास खोल के मैंने एक आर्क ये लगाई थी और फिर इतनी ही कंपास खोल के मैंने ये एक आर्क ये लगाई थी। तो यानी कि ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस ये भी बराबर है, राइट। और ये भी क्यों है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी, ये भी है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के ये थोड़ी सी बड़ी बना दी, इसके बराबर नहीं रखी, ताकि आपको ये कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि ये हमेशा जितनी आँख हमने यहाँ रख के बनाई है उतनी ही आँख से हम यहाँ बनाएंगे, अदरवाइज़ ये बनेगा नहीं। ऐसा नहीं होता। ये नीचे वाली आँख जब आप बना रहे थे तब आपने कंपास को एक फिक्स्ड विड्थ पे रखा, ये आँख बन गई, ये आँख बन गई, ये आँख बन गई। उसके बाद इन दो आर्क्स के लिए आप अपनी कंपास को या तो और खोल सकते हो या और छोटा कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने थोड़ी सी और इंक्रीज़ करके यहाँ पे 2 आर्क्स लगा दी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? साइड, साइड एंड साइड। तो ये 2 ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय CPCTC हम ये बोल सकते हैं कि एंगल FAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EAD, राइट। ये एंगल इसके बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट थी, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट थी, तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल इसके बिल्कुल सामने वाले एंगल के बराबर होगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए। ये पूरा एंगल क्या था? FAE। ये पूरा एंगल EAF जो था ये 60 डिग्री था, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव की थी हमने, राइट। तो अब यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल EAD, और दोनों 30 डिग्रीज हो जाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री का ये होगा, 30 का ये होगा, तभी ये टोटल मिला के 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये यहाँ पे हमने EAF को 60 डिग्री प्रूव किया था, ठीक है। और EAF क्या है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसको मतलब दोनों 30 डिग्रीज के हो गए। ये दोनों 30 के हो गए, ये ऑलरेडी 60 का है, राइट। नाउ दिस इम्प्लाइज अब एंगल CAD किसके बराबर है? वो है एक तो CAE के बराबर, या EAC बोल दो, ठीक है। वो एंगल EAC प्लस एंगल EAD के बराबर, एंगल EAD के बराबर, राइट। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार क्विकली यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट है, और इसको मैं अगर ऐसे कर्व बनाऊँ एक यहाँ पे, और यहाँ मेरा E पॉइंट था, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, तो ये एंगल हमारे पास था 60 डिग्री का, और ये जो एंगल है इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूँ, ये एंगल हमने अभी प्रूव किया 30 डिग्री। तो दिस प्लस दिस यानी कि CAD एंगल जो है वो EAC या CAE बोल लो प्लस EAD, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज़ राइट। तो इसका मतलब हमने जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की है वो बिल्कुल सही थी, हमने उसको जस्टिफाई कर दिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।